तुझसे दर्द में जाना, क्या जब ताल्लुक है। ख्वाब हो के ख्वाहिश हो, धूप हो के बारिश हो, हिजर ही मुकद्दर था, हिजर ही मुकद्दर है। मिनाल, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि बदल गया हूं मैं, पर आई स्वेयर ऐसा है नहीं। मेरे दिल में हमेशा से तुम्हारी मोहब्बत थी, है और रहेगी। शायद मेरी किस्मत में खुशी ही नहीं है अम्मी। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मर्द अपना घर छोड़कर कहीं भी जाए लौटता जरूर है। तुम सब्र से काम लो, उसकी खिदमत में कोई कसर ना उठा रखो। हिजर ही मुकद्दर है। मुझे हसन के साथ मेराल की शादी पर ना तो कल कोई पशेमानी थी और ना ही आज नदामत है। हसन से बेहतर लड़का कोई हो ही नहीं सकता था। लेकिन अगर वो खुद अपनी जिंदगी अपने हाथों बर्बाद करना चाहती है तो कोई क्या कर सकता है। मैं मानती हूँ कि हसन बहुत अच्छा लड़का है, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि मिराल सिर्फ अहमद के साथ खुश हो सकती है। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि मिराल अहमद के साथ किस कदर खुश है। तो आप क्या चाहती हैं उससे? ये ही कि आप अपनी बेटी की खुशियों को समझे। आपको क्या लगता है कि मिराल को अहमद से दूर करके हम खुश रह पाएंगे? हमें मिराल के अहमद के साथ मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचना होगा। मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती किसी कीमत पर भी। मैं इस मामले में कुछ कहना नहीं चाहता और ना ही मैं और आप कोई फैसला करने की पोजीशन में है। इसका मतलब ये है कि आपको मिराल के अहमद के साथ जिंदगी गुजारने पर कोई एतराज नहीं है। मैंने कहा ना, मैं फैसला नहीं कर सकता। अब इस मामले में मेरी हैसियत सिर्फ एक खामोश तमाशाई की तरह है। आप कुछ दिनों यही मिराल के साथ रहे, मैं वापस जा रहा हूं। मिराल का जो भी फैसला हो मुझे बता दीजिएगा। अहमद, अब सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ, आप ठीक हो गई हैं ना? सब ठीक हो जाएगा। पता है अहमद, ठीक होने के बाद मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी क्या है? क्या है? कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारूंगी, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने सोचा था। सिर्फ तुम होगे, मैं और हमारी खुशियाँ। यू आर द स्वीटेस्ट, और बहुत प्यारा सोचती हो तुम। जैसे ना, मुझे देर हो रही है, अब मैं चलूं? कितनी अजीब बात है ना अहमद, पहले हम एक दूसरे से अलग होकर भी बिल्कुल एक तरह सोचते थे। आज हम एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन फिर भी कितना अलग सोच रहे हैं ना। जैसे कि मैं सोच रही थी तुम्हारे और मेरी खुशियों के बारे में, और तुम जाने के बारे में सोच रहे थे। मेरा ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। वक्त? ठीक है, अगर तुम मेरे और अपने रिश्ते को वक्त के इम्तिहान से गुजारना चाहते हो तो फाइन, लेकिन एक बात याद रखना, एक दफा पहले भी इस वक्त की वजह से हम एक दूसरे से बहुत दूर हो गए थे। मीराल, तुम फैसला कर लो अहमद, लेकिन एक बात याद रखना, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार फिर वक्त जीत जाए। कौन यार मीराल, तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हें अपनी मोहब्बत का सबूत देने के लिए लफ्जों का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। I know that you love me, लेकिन यहाँ सवाल तुम्हारी मोहब्बत का नहीं है अहमद, सवाल उस लड़की का है जिसने तुम्हारी जिंदगी में मेरी जगह ली है। क्या तुम उसे अपनी जिंदगी से दूर कर सकते हो? क्या तुम उसे अपने आप से अलग कर सकते हो? जवाब दो। मीराल, अभी मुनासिब वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब दूं, लेकिन जल्द ही दूंगा। टेक केयर।
अभी चलता हूँ मैं। घबराओ नहीं, तुमसे बस कुछ बात करनी है। बैठो। रोशानी, तुम जानती हो मैं शादी से खुश नहीं हूं, और अब तक तो वजह का अंदाजा भी हो गया होगा तुम्हें। देखो, मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, and I'm really sorry for that. मैंने इनफैक्ट अम्मी अब्बू को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता। तो फिर क्या वजह थी कि आपकी अम्मी अब्बू ने आपकी बात को नहीं माना? मैं और मीराल यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे, शादी करना चाहते थे हम, पर मीराल के डैड ने इनकार कर दिया। उन्होंने मीराल की शादी उसके कजिन से कर दी, पर 2 साल बाद वो डिवोर्स लेकर वापस आ गई, और वो तुम्हारी और मेरी शादी का दिन था। देखो मीराल, सॉरी रोशाने, देखो रोशाने, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होता रहे। गलत है, नहीं होना चाहिए, जानता हूं मैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम कोई फैसला करो। कैसा फैसला? अरे यार, कोई ऐसा फैसला जो हम दोनों की जिंदगियों के लिए बेहतर हो। तुम क्या चाहती हो? इसी तरह पूरी जिंदगी गुजार दोगी कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ है तो सही, लेकिन प्यार किसी और से करता है? इसीलिए प्लीज कोई फैसला कर लो। मेरे पास फैसला करने का हक नहीं है, क्योंकि मेरा फैसला आपके और मेरे घर वाले कर चुके हैं। जी मैं बात करूंगी उससे। जी जी आज ही करूंगी। जी आया था वो भी, फिलहाल तो उसने इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। आप परेशान मत हो, मैं हूं ना यहाँ उसके पास। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अब्बू की कॉल थी? हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बू की कॉल थी, तुम्हारी तबीयत पूछ रहे थे। तबीयत पूछे थे या फिर ये पूछे थे कि मैं वहाँ वापस कब आऊँगी? नहीं बेटा, ये बात नहीं है। तुम्हारे फादर है, उन्हें फिक्र तो होगी ना। कम ऑन अम्मी, आई एम नॉट अ बेबी। अब्बू से कहें कि उन्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप भी वापस जाना चाहें तो आप जा सकती हैं। कैसे चली जाऊं? तुम्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकती, और ख़ास तौर पर इस हादसे के बाद तो हरगिज़ भी नहीं। यूनिवर्सिटी के वक्त भी तो मैं अकेले रहती थी ना। तब बात और थी बेटा। अब अगर तुम यहाँ रहना भी चाहती हो तो कम से कम ये तो बताओ मुझे कि फ्यूचर के क्या प्लान है तुम्हारे। अच्छा ये बताओ, अहमद से क्या बात हुई तुम्हारी? मेरा मतलब है कि तुम और वो। फिलहाल इस बारे में मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। देखो बिराल, अब बेहतर होगा कि तुम कोई फैसला जल्दी से कर लो। तुम जो भी फैसला करोगी तुम्हारे अब्बू और मैं उस पर राजी होंगे। आ रही हूँ भाई, बचता ही चला जाता है।
रोशनी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें आ गई माँ की याद? ये 3 दिन के बाद तुमने फ़ोन किया है। फ़ोन तो आपने भी नहीं किया, लगता है अब आपको मेरी याद नहीं आती। कैसी बातें कर रही हो बेटा? ऐसी बातें करके मेरी ममता को तो मत परखो। दिन का कोई पहर ऐसा नहीं गुजरता जब मुझे तुम्हारी याद नहीं आती। तो मिलने आ जाती अम्मी। आ तो सकती थी बेटा, लेकिन नहीं आ पाई, क्योंकि मुझे तुमसे ये कहना पड़ रहा है कि अब मैं वो माँ नहीं रही जिससे मिलने के लिए तुम जिद कर सको। देखो बेटा, अब तुम इस घर के लिए मेहमान हो और मैं तुम्हारे ससुराल के लिए मेहमान हूँ, और मेहमान जितना कम आए उसकी उतनी ही इज्जत होती है। मैं आपकी बेटी भी तो हूँ, आप मुझे मेहमान क्यों बना रही हैं? बेटा, अब तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं हो, उस घर की बहू भी हो, और माँ बनकर तुम पर हक जताना मुझे मायूब लगता है। एक माँ की हैसियत से मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम अपने घर में खुश हो। अच्छा ये बताएं, मामू कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, बहुत याद करता है तुम्हें। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी सास, ससुर, जिठानी सब कैसे हैं? और अहमद ख्याल रखता है ना तुम्हारा? जी, सब बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अब तुम भी उनका खूब ख्याल रखो, क्योंकि अब वही तुम्हारी मोहब्बत और खिदमतों के हकदार हैं। जी अम्मी। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। वो मैंने चूल्हे पे हांडी चढ़ाई हुई है ना, वो देख लूं, फिर बात करेंगे। जी अम्मी, आप जाइए। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। चारागर ही कातिल है भंवर के साहिल है। अहमद, तुम मुझसे कोई फैसले की उम्मीद क्यों रख रहे हो? तुम्हें खुद फैसला करना है। Why are you testing our love? I'm not. I'm just. अहमद, अगर तुम इस बात को डिले करके मुझे किसी आजमाइश से गुजारना चाहते हो तो ठीक है, फाइन, I'll go through it, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मीराल, तुमसे दूर रहकर खुश नहीं हूँ मैं, और ना ही रह सकता हूँ। पर अभी मेरी सिचुएशन से वाकिफ हो तुम। यार अभी मेरे हाथ बंधे हुए हैं, कुछ नहीं कर सकता मैं। खुद को बुज़दिल समझोगे तो मजबूर होगे। अहमद, तुम मर्द हो, फैसला कर सकते हो, उसकी क्या मजाल है? देखो, जितनी आसानी से तुम ये सोच लेती हो ना कि मैं उसे तलाक दे दूं, उतना आसान है नहीं मेरे लिए। हैरत है, उसे तुम छोड़ नहीं सकते और मुझे अपनाना नहीं चाहते। ये किसने कहा तुम्हें कि मैं तुम्हें अपनाना नहीं चाहता? मीराल, मेरी जिंदगी का तस्वुर भी नहीं है तुम्हारे बगैर। मेरा वजूद नामुकम्मल लगता है मुझे तुम्हारे बगैर। और उसके बगैर? यार देखो, मैं ना इस सिचुएशन को बहुत तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। जिस लड़की के साथ तुमने अभी कुछ ही दिन गुजारे, उससे छोड़ने में तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है। जस्ट इमेजिन, अगर तुम उसके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करोगे तो तुम्हें कितनी प्रॉब्लम होगी उसे छोड़ने में। तुमने उसे इतनी अहमियत तो दे ही दी है कि अब तुम गिल्टी फील कर रहे हो, तुम ये फैसला नहीं कर सकते। मीराल, बात मेरे गिल्ट की नहीं है, बात मेरे घर वालों की है। कुछ भी कह लो, मेरे घर वालों की नजर में रोशानी की बहुत अहमियत है। तुम्हारी ये बातें अब मुझे डराने लगी है। ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें खोने वाली हूँ। तुम्हारे सिवा मेरा बच्चा ही कौन है? तुझे मशवरा देने का कोई फायदा नहीं है अहमद। जब तुझे दिल के हाथों मजबूर होकर फैसला करने की जरूरत थी, तब तो तू मजनू बना नहीं। अब जब दिमाग से सोचने का वक्त है तो तू दिल का गुलाम हो रहा है। मीराल सिर्फ अपनी जिद मनवाना चाहती है और कुछ नहीं। यार तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे मेरे दिल में मीराल के लिए कुछ है ही नहीं। और रोशान है, उसकी मोहब्बत का क्या होगा? उसकी वफा कहाँ जाएगी? उससे मुझे कोई गर्ज नहीं है।
अहमद एक गलती सुधारने के लिए और कितनी गलतियां करेगा यार। मीराल और अपनी मोहब्बत के लिए एक मासूम लड़की को तो सजा मत दे। मीराल को तू अपना भी ले तो अंकल आंटी का सामना कैसे करेगा ये भी तो सोच। वो नहीं पता मुझे, पर मुझे इतना पता है आमिर कि कुछ भी हो जाए मैं मीराल को नहीं छोड़ सकता। सिर्फ मेरी वजह से वो जिंदगी और मौत के बीच से वापस आई है। अब अगर उसे छोड़ दिया ना मैंने तो मेरा ज़मीर मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अजीब ज़मीर है भाई तेरा, जो मामले का सिर्फ एक कोना पकड़ के तुझे उस पर फैसला ना करने पर मुजरिम बना देगा, और अशाने के साथ की गई जाति पर तेरा ज़मीर क्यों गूंगा है? यार आमिर तू दोस्त है मेरा, बजाय इसके कि तू मेरा साथ दे तू मुझे ही कोस रहा है। साथ देने की ही कोशिश कर रहा हूं, लेकिन शायद तू अपना साथ देना नहीं चाहता। दोस्त हूं इसीलिए जो तेरे लिए ठीक लग रहा है वो कह रहा हूं, और इसके बाद भी अगर तू मुझे अपना दुश्मन समझे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। Well done, man. रुको, कहां से आ रहे हो इस वक्त? वो अपने एक दोस्त के साथ था। कौन दोस्त? मीराल? तो ये वजह है इस रवैये की, उसकी खातिर अपना घर बर्बाद कर रहे हो और इस बेचारी को सजा दे रहे हो जो तुम्हारे साथ घर बसा चुकी है। चलिए, अच्छा हुआ कि खुद ही आपको सब कुछ पता चल गया। आई होप आपको आपके सारे सवालात के जवाब भी मिल गए होंगे। सो मजीद मुझसे कोई सवाल पूछने की जरूरत है नहीं। क्यों नहीं ये सवाल पूछने की जरूरत? औलाद हो तुम मेरी, तुम अगर आग में कूदने के लिए तैयार होगे तो क्या मैं सामने नहीं आऊंगी? भूल जाओ उस लड़की को, वो तुम्हारा माजी है। इंसान का माजी चाहे कितना ही अच्छा गुजरा हो, उसे याद करना तकलीफ देह है। तुम्हें रोशाने पे जुल्म करने का कोई हक नहीं है। क्यों बार बार हमें अपनी और उसकी नजरों में मुजरिम बनाते हो, और सिर्फ उस लड़की के लिए जो अपना घर बसा चुकी है और अब तुम्हारा और अपना दोनों का घर बर्बाद करना चाहती है? मम्मी, वो लड़की सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई है। जो लड़की अपने घर की छत उजाड़ के आई हो, वो तुम्हारे घर के सुतून क्या खड़े करेगी? आइंदा तुम उस लड़की से नहीं मिलोगे, समझे? मम्मी, अब हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, हिम्मत कैसे हुई? यानी अब तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरे घर वालों का सहारा लोगी? मैं? हाँ तुम। मैंने कुछ नहीं किया। रहने दो, अच्छी तरह जानती हो तुमने क्या किया है। पर इस तरह तुम्हें क्या लगता है मेरे घर वाले तुम्हारे हक में हो जाएंगे तो तुम उन्हें मेरे खिलाफ कर दोगी? ये सब कुछ करने का कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें समझाया था ना, एक बार नहीं 1000 बार, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता। लिसन, आई एम नॉट अ बैड मैन, बट यू आर मेकिंग मी वन। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा करूं। मजबूर मत करो मुझे, तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा। आखिर मैंने किया क्या है? तुम अच्छी तरह जानती हो तुमने क्या किया है, पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे घर वालों से मेरी शिकायतें करोगी और इस तरह से मैं मीराल से दूर हो जाऊंगा तो गलत फहमी है तुम्हारी। एक ऐसा ख्वाब है जिसकी ताबीर मुमकिन नहीं है। मैंने आपकी किसी से कोई शिकायत नहीं किया। अब झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई फ़ायदा होगा, और ना ही मेरे सामने ये ड्रामा करने की कोई ज़रूरत है। ये जो तुम्हारे आंसू है ना, ये मेरे घर वालों के सामने शायद काम कर जाएं, पर मेरे सामने इसका कोई असर नहीं होगा। जख्म है या मरहम है, जख्म है या मरहम है, फूल है या पत्थर
हिजर ही मुकद्दर था, हिजर ही मुकद्दर है, हिजर ही मुकद्दर है। तुम इंसान हो या बुत हो? मैं कब से बकवास पे बकवास किए जा रहा हूं, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा? आखिर क्यों? आखिर क्यों तुम्हें इस कैद से रिहाई नहीं चाहिए? क्यों? क्योंकि मेरे लिए ये कैद नहीं है। हिजर ही मुकद्दर है। अम्मी, कोई परेशानी की बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने मसाला भून लिया? वो तो भून लिया है। कोई बात है क्या? मुझसे कोई गलती हुई है? कोई शिकायत? आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझती? नहीं नहीं, मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं अम्मी, कोई तो बात है। आपकी परेशानी मेरी परेशानी भी तो है ना? बताइए मुझे, आखिर बात क्या है? तुमने ठीक कहा था, सारे फसाद की जड़ वो लड़की मीराल ही है। और परेशानी की बात तो ये कि वो अपना घर छोड़कर वापस इस शहर में आ गई है। क्या मतलब आपका? उसकी तो शादी हो गई थी ना? हाँ, लेकिन कुछ लोगों के नजदीक रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती, ना अपने न दूसरों के। जब इंसान खुद गर्ज हो जाता है तो बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होता। अम्मी, ऐसे हालात में तो बात और बिगड़ सकती है। रोशानी का क्या होगा? यही सोच सोच कर तो मैं हलकान हो रही हूं। तुम्हारे अब्बू को पता चला तो घर में एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। जब ये दोनों बाप बेटे एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो मेरी रूह कांप जाती है। बरसों से इस घर को जोड़ कर रखा हुआ है, इसके बिखरने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। अम्मी प्लीज आप परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना आपके साथ। अल्लाह रहम करे। हसन का मैसेज। हैप्पी बर्थडे मीराल। थैंक यू बाबा। हे मीराल। तुम्हें पता है अहमद, आज मेरा बहुत खुश रहने का दिल कर रहा है। रियली? फिर तो आज लाजमन कोई बहुत ही खास दिन होगा। इस दिन को और ख़ास बनाने के लिए और मुझे खुश रखने के लिए तुम्हारा मेरे पास होना बहुत ज़रूरी है। और अभी तो मैं ऑफिस में हूँ, बट शाम होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अच्छा। या बस तुम ये कोशिश करना कि तुम शाम तक इसी मूड में रहो। मीराल इधर। क्या हुआ? नथिंग। अच्छा लिसन, आई प्रॉमिस यू, मैं काम खत्म होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। पर काम खत्म करने के लिए तुम्हारा फोन रखना बहुत जरूरी है। ओके बाय। ऑलराइट, बाय। आइए अम्मी। क्या बात है बेटा? बैठिए ना प्लीज। हाँ बेटा, बोलो। अम्मी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ।
लेकिन मैं ये नहीं जानती कि आप मेरी बात का क्या मतलब। बेटा, तुम्हारे दिल में जो भी है तुम मुझसे बिला झिझक कह सकती हो। अम्मी, मैं बस इतना चाहती हूँ कि अब आप प्लीज अहमद को कुछ मत कहिएगा। मैं जानती हूँ ये जंग मेरी है और मैं इसे अकेले ही लड़ना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप खुलूसे दिल से मेरी मदद करना चाहती हैं और मेरी तकलीफ को अपना समझती हैं। आप मेरी मदद करना चाहती हैं तो बस मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे इस आजमाइश में कामयाब करे। आफरीन है तुम पे बेटा। मुझे खुशी है कि मैं इस घर में तुम्हें बहू बनाकर लाई। सच पूछो तो दुआ की जरूरत तुम्हें नहीं, दुआ तो उसकी हिदायत के लिए करनी चाहिए जो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा। जीती रहो बेटा, तुम्हारी बातों से मुझे तुम्हारी जीत का यकीन हो गया है। वाह, फोन पे लगा था मुझे शायद तुम्हारा मूड बहुत अच्छा है, फिर अब जब मैं आ गया हूँ तो ये खामोशी क्यों? मेरी खामोशी का जवाब है तुम्हारे पास। मीराल, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? क्या हुआ है? मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे साथ नहीं, मेरे पास हो। तुम्हारा दिलो दिमाग भी यहाँ नहीं है। गलत, बिल्कुल गलत। तुम क्यों सोच रही हो ऐसा? मैं बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ। तुम्हारे आसाब पर कोई और सवार है और शायद तुम्हारे दिल में भी, वरना तुम कैसे भूलते कि आज मेरी बर्थडे है यार। हमेशा मेरी बर्थडे मुझे खुद याद नहीं रहती थी, तुम मुझे याद दिलाते थे। हर तरह से मुझे सरप्राइज करते थे, डिफरेंट तरीके से मुझे विश करते थे। लेकिन इस बार जो तुमने मुझे सरप्राइज दिया है ना, बहुत डिफरेंट था। Listen, मीराल, I am really sorry and you're right. पता नहीं कैसे मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गया। क्या तुम जानते हो इस बार मेरी बर्थडे याद दिलाने वाला कौन था? किसने? हसन। बिल्कुल ऐसे ही मैं खुद से नजरें चुरा रही हूं। मैं पहले ऐसा सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन अब सोचने पर मजबूर हो गई। शायद मैंने वापस आकर गलती की है। अम्मी को मैंने कभी इतना बेबस और लाचार नहीं देखा। रो रही थी बेचारी। अम्मी इस बात के बारे में ज्यादा सोचेंगी तो उनकी तबीयत पे बुरा असर पड़ेगा। जाहिर है, यही तो मैं आपसे कह रही हूँ। उनको डर होगा अब्बू के रिएक्शन से। अब्बू का गुस्सा तो आप जानते हैं ना। पता नहीं इस मसले का हल कब और कैसे निकलेगा, खुद समझ में नहीं आ रहा। ऐसे हाथ पे हाथ रखने से कुछ भी नहीं होगा। आप अहमद से क्यों नहीं बात करते? क्या बात करूं? क्या मतलब क्या बात करें? उसे समझाएं। वो समझने के लिए तैयार हो तो मैं उससे बात करूं ना। आगे से जवाब दे देगा तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? ऐसे कैसे जवाब दे देगा? आप उसके बड़े भाई हैं, उसका अच्छा बुरा समझते हैं और इतना तो हक बनता है ना आपका। वैसे अहमद आपकी बात फिर भी सुन लेता है। आप कोशिश करके क्यों नहीं देखते? वरना जितनी टेंशन में अम्मी आजकल हैं, खुदा ना ख्वास्ता उनको कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक कह रही हो, बात करता हूँ अहमद से मैं। सुनो, दरवाजा बंद करो।
आखिर क्यों ये सब कुछ कर रही हो? क्या मिल क्या रहा है? फिर सीरियसली मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें किस चीज का इंतजार है। एक तो जब तुम जवाब नहीं देती ना और इतना खामोश होकर बैठ जाती हो, खुदा की कसम जहर लगती हो मुझे। रुशाने जवाब दो, क्या चाहती हो तुम? कब तक चलता रहेगा ये सब कुछ ऐसे ही? हाँ, शायद तब तक जब तक मेरी सांसें चल रही हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है। क्यों खामखा में अपनी और मेरी जिंदगी को बर्बाद करने पे तुली हो? देखो रोशाने, तुम मुझसे कुछ भी हासिल नहीं कर पा रही हो, पर हाँ चीन जरूर रही हो। मैं सब कुछ गलत करता हूं मैं, घर वालों के साथ, तुम्हारे साथ, सिर्फ इसलिए क्योंकि जब तुम मेरे सामने आती हो ना तो गुस्सा आने लगता है मुझे। तुम इंसान हो या बुत हो? मैं कब से बकवास पे बकवास किए जा रहा हूं, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा? आखिर क्यों? आखिर क्यों तुम्हें इस कैद से रिहाई नहीं चाहिए? क्यों? क्योंकि मेरे लिए ये कैद नहीं है। कैद ही है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। एक ऐसी कैद जिससे अगर हम दोनों को रिहाई मिल जाए तो ही बेहतर है। जवाब दो। पिछले 11 सालों से ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास रहा है। आखिर इस साल ऐसा क्या हुआ कि टेंडर हमारे नाम पे नहीं खुला? सर वजह आपके हाथ में है। हमने जो प्राइस कोट किए हैं वो बाकी कंपनी से बहुत ज़्यादा हैं। टेंडर किसने भरा था? अहमद साहब ने। अहमद को इस हवाले से सारी डिटेल्स नहीं थी आपने? जी सर, यहाँ तक कि बाकी कंपनीज की कोटेशन तक। आप तो जानते ही हैं अली एंड को के साथ हमारे कैसे ताल्लुकात हैं। वहाँ के लोग खुद चाहते हैं कि हम उनके साथ बिजनेस करें। फिर भी समझ में नहीं आता सर, अहमद साहब ने इतनी ज़्यादा प्राइस क्यों कोट की। ठीक है, इस मामले को अपने हिसाब से हैंडल करें। आप कोशिश करें रिन्यू हो जाए। जी सर। जी, और वो जितनी भी और डील्स हैं, खासतौर पे जो अहमद देख रहा है, उन्हें फाइनल करने से पहले मुझे दिखा दिया करें। ओके सर। थैंक यू। जी भाई। अहमद, अली एंड कंपनी का टेंडर मिस हो गया। क्या? पर क्यों? यही तो मैं पूछने आया हूं, क्यों? पर भाई आई कोटेड द राइट प्राइस और मेरे हिसाब से ये टेंडर सिर्फ हमें ही मिलना चाहिए। अहमद, हमने जो प्राइस कोट की थी वो तमाम कंपनियों से हाई थी। अहमद, मैं जानता हूं तुम परेशान हो और क्यों परेशान हो ये भी जानता हूं। हर मैरिड लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। तुम्हें क्या लगता है मेरी मैरिड लाइफ बहुत हैप्पी और सेटल्ड है? हजारों मसले होते हैं, दसों बातें रहती हैं, लेकिन मैं उन बातों को बेडरूम से बाहर नहीं निकलने देता हूं। उससे घर का सुकून भी रहता है और मैं अपने काम पे भी तवज्जो दे सकता हूं। कोशिश करो तुम्हारे मामला तुम्हारे बेडरूम तक रहें, इसमें तुम्हारी भी भलाई है और जब तुम सुकून में होगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल सकते हो उस मसले का।
या और अब्बू को मत बताना कि ये टेंडर तुमने भरा था। मैं बोल दूंगा मैंने भरा था, कोई प्रॉब्लम हो गया। थैंक यू भाई। Hey. Hi. Listen, I'm really sorry. तुम गुस्सा हो ना, मुझसे नफरत हो रही होगी। I promise you, उतनी ही नफरत मुझसे भी हो रही है। पता नहीं कैसे तुम्हारा बर्थडे भूल गया। तुम सही थी, मैं ही गलत था। बजाय इसके कि मैं खुद फैसला करूं, मैं उसके फैसले का इंतज़ार करता रहा। पर अब तुम्हें और इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ मैं फैसला कर चुका हूं और मैं जानता हूं कि क्या करना है मुझे। तुम्हें बस मेरा साथ देना है और भरोसा करना है, उसी तरह जिस तरह हमेशा से करती आई हो तुम। मैं तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी। और यकीन करो, वादा करता हूँ तुमसे, जल्दी हम एक हो जाएंगे। ये मैं तुम्हारे लिए लाया। हैप्पी बर्थडे रिलेटेड। थैंक यू। इसमें क्या है? भाई जो तुम्हें पसंद है। हाँ, तुम शायद कुछ भूल रही हो। मैं कुछ भूल रही हूँ। What? तुम मेरे दिए हुए गिफ्ट्स कभी मेरे सामने नहीं खोलती। Sorry, भूल गई थी। और मैंने इसलिए याद कराया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब हमारा हर लम्हा वैसा ही गुजरे जैसा हम गुजारा करते थे। हैप्पी बर्थडे अगेन। Thank you. हेलो। आधे घंटे में तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ, रेडी रहना। खाना बाहर ही खाएंगे। अच्छा। तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है, तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है। देखना अली, इन्होंने मुझे आउट किया है ना, मैं भी इन्हें आउट करती हूँ। आउट! अचानक से बेगम के इतने नखरे उठाए जा रहे हैं, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कहानी है। अबू मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। रोशाने ने मुझे माफ कर दिया है, पर जब तक आप माफ नहीं करेंगे मेरा ज़मीर मलामत करता रहेगा। तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है, तुझसे दर्द में जाना
जब ताल्लुक है